बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। बात करेंगे आज इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी हकीकत की कि बिलाखिर अफ़गान तालिबान ने बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। किस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है? उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान को मतलूब लोग उनके मेहमान हैं। पाकिस्तान जो गुज़िश्ता 4 साल से कहता चला आ रहा है कि टीटीपी वाले काबुल में बैठे हुए हैं, वो महफूज पनाहगाहों में हैं, वो सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं, प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये भी कहना था कि उनको असासे के तौर पर रखा जा रहा है, उन्हें सहूलियात फराहम की जा रही है, ट्रेनिंग और चंदे की सहूलियात उन्हें मिली हुई हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान हमेशा इसकी तरदीद किया करते थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। उसकी 2-3 चीज़ें अगर हम आपको बता दें, हम कोशिश करेंगे कि वो हम आपको दिखा भी सकें। आप पस मंज़र में वो देखते जाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कलअदम टीटीपी की मौजूदगी का एतराफ़ किया है। उन्होंने कहा है कि एतराफ़ किया है कि टीटीपी को अफ़गानिस्तान के अंदर महफूज पनाहगाहें फ़राहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जो असल चीज़ है कहते हैं हमने जहाद किया, हमने लड़ाई की, हमने ये जीता, हमने वो जीता। तो उन्होंने वाज़े किया जो उनका जो सबसे बड़ा और हमारे लिए अहम जुमला है वो ये है कि हम हमेशा अपने मेहमानों और दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे। बात ही ख़त्म हो गई। यानी अगर पाकिस्तान इन पे हमले की कोशिश करता है तो हम पाकिस्तान को रोकेंगे भी, जवाब भी देंगे। इन्होंने मान लिया है कि वो लोग वहाँ पे हैं। इससे कबल पाकिस्तान बारहा ये कह, जो पाकिस्तान क्या बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी कई रिपोर्ट्स में ये कह चुका है, ये वाज़े कर चुका है। कई बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस इदारे भी कह चुके हैं कि वहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में कार्रवाई करने वाले, पाकिस्तान में लोगों को मारने वालों को अफ़गान तालिबान अपना मेहमान करार दे रहे हैं। शायद वो इस गलतफ़हमी में है, उसामा को शायद तशबीह देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि उसामा के मामले पे फिर अफ़गान अवाम को कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। 1 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा अफ़गान हमारे भाई जो थे वो मारे गए थे। लाखों बेघर हो गए थे। लाखों पाकिस्तान आ गए थे। तो क्या अब ये फिर कोई ऐसी गेम करने की कोशिश कर रहे हैं? और जो मुज़ाकरात हैं इस्तांबुल में, उसमें जो बार बार रुकावट आ रही है वो भी यही चीज़ है। हत्ता कि एक मौका तो ऐसा आया जब इससे पहले इस्तांबुल के मुज़ाकरात हो रहे थे कि अफ़गान तालिबान ने अचानक एक मुतालबा सामने रख दिया कि पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे साथ साथ टीटीपी वालों के साथ भी मुज़ाकरात करें। यानी इसमें 2 चीज़ें आ गई। एक तो पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं कि आप उस ग्रोह से बात करें कि जिस ग्रोह को आप दहशतगर्द करार देते हैं। क्या तालिबान और अशरफ गनी के मुज़ाकरात कभी हुए थे? और दूसरी तरफ वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये साबित कर रहे हैं कि ये लोग हमारे पास हैं और हमारा इन पे इतना असर व रसूख है कि अगर हम कहें तो ये मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। तो फिर ये इनकार जो किया जा रहा था, ये जो छुपाया जा रहा था और ये बार बार जो तरदीद की जा रही थी, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है और ये मामलात को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ नहीं होता, आज भी ये अगर आज जुमा है जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ पे जो मुज़ाकराती अमल है उसमें अभी तक कोई पेशरफ़ नहीं हो सकी। और पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने तमाम सबूत, इन लोगों की वहाँ मौजूदगी के तमाम विजुअल सबूत, दस्तावेज़ी सबूत, सब कुछ सालिसों के हवाले कर दिया है। अब ये देखना है कि सालिस इस हवाले से क्या जवाब देते हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहते हैं, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि अगर इसके बाद कोई कार्रवाई पाकिस्तान में हुई या दरअंदाज़ी की कोशिश हुई तो पाकिस्तान इससे बढ़कर अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान ये सलाहियत रखता है। अफ़गान जो तालिबान है उन्हें कम अज़ कम ये गलतफ़हमी में नहीं रहना चाहिए, इस गलतफ़हमी में कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात से पहले इनको ताक के मारा, टारगेटेड कार्रवाई की, तो ये उनको समझाने की कोशिश थी कि भाई जान, अगर आप बैठते नहीं हैं तो फिर हम मार भी सकते हैं और मारेंगे भी अपने मुल्क से। हमें आपके मुल्क के अंदर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान सरहदें न खोलें।
جو تجارتی راستے ہیں وہ بند رکھے. اس میں پاکستان کا بھی اربوں ڈالر کا نقصان تو ہے، لیکن افغان معاشرے کو جو افغانستان کے لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان سے بہت زیادہ چیزیں وہاں جاتی ہیں، خوراک کی بھی، حتیٰ کہ ادویات کی وہاں پہ قلت ہے، آٹے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، سیمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان سے بہت کچھ یہاں سے جاتا ہے، گوشت تک جاتا ہے، نمک تک یہاں سے جاتا ہے. پاکستان کو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا اگر وہاں سے ٹماٹر نہیں آئیں گے، انار نہیں آئیں گے، اگر وہاں سے سیب نہیں آئیں گے، پاکستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستانی عوام کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. الٹا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مرغی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، تو مسئلہ ہمارے افغان بھائیوں کو ہوگا. اور اس سے بھی زیادہ مسئلہ پھر پیدا ہوگا جو ہمارے یہاں پہ بیچارے بے گھر افغان مہاجرین ہیں. ظاہر ہے پہ پاکستان ان کے واپس بھجوانے کی رفتار بھی تیز کرے گا. تو افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے پاس آپشنز ہیں. پاکستان کے پاس آپشنز یہ بھی ہیں کہ اتحادیوں کو سب کچھ دکھائے، ثالثوں کو سب کچھ دکھائے اور پھر ان کے ذریعے پریشر ڈالے. چین، روس، ایران، سنٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان سب کے ساتھ پاکستان کے اچھے روابط ہیں. اقوام متحدہ میں بھی یہ مسئلہ اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر بہت کچھ ہوگا جس کا تصور بھی میرے خیال میں ابھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. تو امید رکھی جانی چاہیے کہ مذاکرات کی میز پہ یہ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. خدا حافظ.